नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं उद्यमी योजना से रिलेटेड तकरीबन 8 से 10 सवाल को मैं सेलेक्ट करूंगा और आप ही के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है उनका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बोल देता हूं कि कौन कौन से सवाल इस वीडियो में मैं ले रहा हूं। अगर आप काम का लगे तो पूरी वीडियो को देखना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वीडियो ब्रेक मैंने डाल दिया है, वहां पर आप जो टाइम के अनुसार वीडियो को पार्ट बाय पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने वो सवाल कौन कौन से लिया है वो सवाल मैंने पढ़ना चाहूँगा। पहला है कि मैं वेटिंग लिस्ट वाले में से हूँ, मैं जीएसटी बना हुआ है, यानी पहले से इनका जीएसटी बना हुआ था और बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज भी आ रहा है कि आप क्या कीजिए कि जीएसटी फाइल कीजिए, और जीएसटी फाइल भी कर रहे हैं। तो आगे मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ हेल्प कीजिए। इसके बाद है कि वेटिंग लिस्ट वाले का फिर से फॉर्म भरना जाएगा या नहीं, प्लीज़ इस पर कुछ बोलिए। 2021 वाला वेटिंग लिस्ट को देगा या रद्द कर देगा, या मोतिहारी ज़िला से है, सीतामढ़ी से है, या किसी भी ज़िला से आप हैं तो वहाँ का वेटिंग लिस्ट का कब आएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हम बिहार से है, लेकिन हमने 12th जो किया है बिहार से बाहर से किया है, यानी एजुकेशन बिहार के बाहर का ही लेगा या बिहार के बाहर से लेगा, या अदर स्टेट से मैंने पढ़ाई की है तो मेरा होगा या नहीं होगा, इस पर मैंने प्रकाश डालूंगा। और वेटिंग लिस्ट वर्सेस दलाल पर मैं चर्चा करूंगा। वेटिंग लिस्ट वाले को कुछ लोग जो है ना अभी तक कन्फ्यूजन में दलाल लोग रखे हुए हैं, इस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं 2021 वाले बोल रहे हैं क्या कि 2021 वाला के अभी पेमेंट होवे नहीं किया है, 2022 वाला का पेमेंट लेगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और एक है कि 2021 वाला को पेमेंट कब आएगा और वो अपना धैर्य खो रहे हैं। मैं दिलासा के लिए भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके बारे में मैं बताऊंगा कि पेमेंट के लिए आपको धैर्य नहीं खोना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए अब आइए बारी बारी से मैं सवाल को ले रहा हूँ और उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि मेरा जीएसटी पहले से बना हुआ है, मैं तबाह हो गया हूँ कि बार बार जीएसटी मैं भर रहा हूँ, फिलअप कर रहा हूँ और मेरा वेटिंग लिस्ट में है, अब मुझे होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँ। तो मेरे जीएसटी अकाउंट बना हुआ है, बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आ रहा है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए, आप क्या कीजिए कि ये तो बहुत ही समस्या है। अब जीएसटी मान लेते हैं कि आप बंद भी कीजिएगा तो फिर आपको जो दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या कीजिए कि वेट कीजिए, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं जीएसटी कैंसिल करा करके फिर आपका अगर लेना ही होगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप साल भर मान लेते हैं कि आपने तो जो भी आप फाइल अपनी इनकम टैक्स को आप तो फाइल तो भरवे किया है, इसके बाद आप 1-2 महीना और भरिए। हो सकता है अब 1-2 महीना नहीं, अब भी आपको साल भर का टाइम लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो 2021 वाला है उसका तो अभी होवे नहीं किया है, तो कैसे होगा क्या। तो इसमें जो है तो अभी साल 2 साल लगेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है यही है ढाढ़स दे सकते हैं कि आप फिर से आपको अप्लाई करनी है, वेटिंग लिस्ट में है, फिर भी आपको उससे नहीं होगा। अगला है कि वेटिंग लिस्ट वाले का फिर से फॉर्म भरा जाएगा क्या। तो देखिए, मैंने बार बार कहता हूं कि फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उद्योग विभाग से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि हमने बताया कि सर देखिए ना, बहुत से लोग क्या है कि वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट वाले का चांस है। उनका कहना था कि देखिए आप जो है ना समझिए कि वेटिंग लिस्ट में है तो नहीं होगा, अगर फाइनल लिस्ट में है तभी उसका होगा। तो फाइनल लिस्ट में है तभी होगा, यानी वेटिंग लिस्ट वाले का नहीं होगा तो कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट वाले को फिर जब आवेदन आएगा नया वाला तब वो भरना है, नहीं तो क्या हुआ कि वेटिंग लिस्ट वाले न नए के भरेगा न वही से होगा, बीचे में रह जाएगा। ये कन्फ्यूजन बहुत है, इसलिए आप कन्फ्यूजन दूर कीजिए
वेटिंग लिस्ट वाले आप बहुत से लोग जो है आपको अफवाह फैलाए हुए हैं कि आपका जो हो जाएगा इसी धुन में आप हैं। ऑफिशियल नोटिस क्या भाई, ऑफिशियल नोटिस के बात आप कर रहे हैं कि मैंने बताया ना, जो ऑफिशियल जो वो लोग भी बचने के लिए बोलता है कि होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो 16,000 8,000 लेना था 16,000 तो ऑलरेडी ले लिया। वेटिंग लिस्ट में रखने का मतलब ये था कि आपका जितने भी कागजात था सब सही था, इसीलिए आपका सिलेक्शन रैंडमाइज में हुआ, रैंडमाइज के बाद फाइनल में हुआ और फाइनल को 2 भाग में बांट के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। तो वेटिंग लिस्ट वाले ये अभी आस में हैं कि मेरा हो जाएगा, तो आपको मैं कह देता हूँ कि प्लीज़ आप उस पर वेट नहीं कीजिए। अगर हो गया तो ठीक है, होगा तो भाई सभी को होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लेते होगा तो 1-2 नंबर से अगर छंट रहा है तो हो सकता है उसका कहीं चांस भी होगा, तो हो सकता है उद्योग विभाग का जो जिला उद्योग वाला है कहीं वह घपला मार दे, आपको पता नहीं चलेगा। अब उस पर आप है, मेरा ये कहने का मतलब अगर मेरा थोड़ा भी बात मानते हैं, जो नया वाला आएगा ना प्लीज़ वो ज़रूर भरिएगा, समझ रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या कि 2021 वाला वेटिंग लिस्ट को देगा या रद्द कर देगा। तो देखिए वेटिंग लिस्ट का क्या है कि देगा या रद्द करके, मैं वही तो मैंने बोला ना, वेटिंग लिस्ट वाला का नहीं होगा। मैं एक शब्द में कहता हूँ कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब है कि किसी भी जिला, कोई जिला का नहीं होता है भाई, मोतिहारी या सीतामढ़ी का आएगा तो सभी के लोग क्या, नहीं तो नहीं होगा। मैं वेटिंग लिस्ट अब इसके बाद है क्या कि एडुकेशन बिहार का ही होना चाहिए या अदर स्टेट का। देखिए आप कहीं से मान लेते हैं मैट्रिक किए, इंटर किए, होता है ना भाई, कितना जो सक्षम लोग होता है तो दिल्ली में करता है या कहीं अदर स्टेट में जा कर के अपना पढ़ाई लिखाई करता है, उससे कोई माने मतलब नहीं है। ओनली फॉर बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। ओनली फॉर अगर बिहार से आप हैं और कहीं विदेशे में कहीं आपका किए हुएगा तो अलग बात है। कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार के हैं और बिहार से बाहर आपका पढ़न हुआ है, फिर भी आपका मूल निवासी आप, क्योंकि जातीय आवासीयता आपका रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ का ना बनेगा, तो बिहार का है तो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। इतना मायने में रखिए। आप कहीं भी पढ़िए वैसे कोई मायने मतलब नहीं है, आपका कहीं का डिग्री हो, किसी भी जिला का डिग्री हो, लेकिन बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अब है क्या वेटिंग लिस्ट वर्सेस दलाल, मैंने अपना से मैंने टॉपिक लिया है कि देखिए कुछ लोग क्या है कि दलाल के फेरा में पड़ गए हैं। 2021 वाला क्या है कि अब दलाल वाला तो पैसा ले लिया है भाई, आपका पैसा होगा। जैसे कि आप 2022 वाला के मैं एग्जांपल ले लूँ कि अब 2022 वाला का कौन दलाल पकड़ लेगा, कहेगा ए भाई सुनिए ना 10 लाख रुपया हम आपको बिजनेस के लिए दिवा देंगे, आप पूरा डॉक्यूमेंट हमको दीजिए ना, और जेना हम बता रहे हैं ट्रू कॉपी वैसे ही वो क्या कर देगा, ओनली पर आपका ले लेगा, वो अप्लाई करके छोड़ देगा। अगर फाइनल आपका कहीं लक अच्छा रहा तो कहीं फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, और कहीं लक मान लेते हैं कि नहीं अच्छा हुआ तो वेटिंग में कहीं डला गया, तो आप तो पैसा लिया हुआ है, आप उसको टचर कीजिएगा तो वो कहेगा ये भाई रुको ना, अभी आपका वेटिंग लिस्ट में आपका चांस हम करवा देंगे, मेरा सोच है, पर भी है, पहुँच है, पर भी है, हाँ, तो वो आपका यही होप जो में रहेगा। और आपका तो वेटिंग लिस्ट वाला इसी दलाल के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब दलाल भी क्या करेगा, अब वो दलालों है तो भाई जाने पहचान का न रहता है भाई, पैसा कौन लेता है, अब पैसा कौन किसको देता है, जो जान पहचान का रहता है उसी को। तो वेटिंग लिस्ट वाला को यही लोग आपका जान मार रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत से हमको भी जान पहचान के लोग हैं, हम दलाल के फेरा में पड़ गया है, वही लोग अब हमको कहा कि भाई देखिए ना से हमको जो है ना दलाल हमको पैसा ले लिए हैं, वो हमको तो दे नहीं रहे हैं, हमको महाराज ले लीजिए अभी वो, ना तो कहिए कि वेटिंग लिस्ट में जब आपका इतना पहुँच पर भी था तो भाई होना चाहिए ना। वेटिंग लिस्ट में क्या है, वेटिंग लिस्ट में स्वाभाविक है, जिसका सब जो नहीं दलाल के चक्कर में था उसका भी देख रहे हैं कि फाइनल लिस्ट में है। हाँ दलाल में कुछ नहीं करेगा, ये जीरो टॉलरेंस, ये कभी करप्शन नहीं है भाई, इतना समझ में रखिए। तो वेटिंग लिस्ट वाले को मैं ये 2 पॉइंट में कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस सब के चक्कर में नहीं रहिए, आपका नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो मेरा भाई हमसे जहाँ तक होने वाला है हम आपका हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हमसे होने वाला है, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल अब है, कोई भी आपसे के मन में चल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपको उसका जवाब देने का मैं सार्थक प्रयास करूँगा। ओके। और एक सवाल मैं अलग से मैं जोड़ना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि देखिए ना मेरा तो 2021 वाला का भी पेमेंट देवे नहीं किया है, 2022 वाला का जो है
अब चालू हो जाएगा। तो देखिए 2021 वाला आप ही लोग ना ऐसा सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। जब आपका जो 2021 वाला को मैं कहना चाहूँगा कि 18 जून 2021 से आप लोग का हो रहा है, और समझ रहे हैं, और साल भर आपका भी होने जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जब आपका भी आवेदन लिया था ना, तो आप 2021 में 2020 वाला को भी नहीं हुआ था। तो इसलिए आप तो 2020 वाला का नहीं हुआ, तो 2020 वाला कहता कोई हम हो भी नहीं किया है, 2021 वाला काहे ले रहे हैं, तब आपका क्या होता। इसलिए आपको ये मन में नहीं रखना है। सरकार सब काम कर रही है, 2021 वाला का भी काम कर रही है, प्लस में 2022 का भी निकलेगा, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है कि हर साल लिया जाएगा। तो इसीलिए हर साल जब लिया जाएगा तो आप इसमें मत कीजिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं क्या कि 2021 वाला के अभी क्लियर नहीं किया, 2022 वाला के लेगा। अरे तो इनमें आपको क्या तकलीफ हो रहा है भाई, 2022 वाला को लेगा तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है क्या। तो 2021 वाला को क्या है कि आपको इनको धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि आप इस योजना में आए हैं। बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं 2021 वाला कि मेरा पेमेंट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो आवे करेगा। लेकिन क्या है कि जितना भी आपका ज़िला में आपका डॉक्यूमेंट जमा है वो वाला जा कर के पटना विभाग में जाएगा, वहाँ से सबका क्या करेगा, लिस्ट बनेगा। एक बार लिस्ट बनने के बाद सबका एक बार ही सरकार का ये दावा है क्या कि हम सबको एक ही बार पेमेंट करेंगे, इसीलिए टाइम टेकन लग रहा है। नहीं तो ऐसा करता कि भाई जैसे अति हुआ, मान लेते हैं कि पहला फेज का ट्रेनिंग जहाँ हो गया, दूसरा का है तो पहले उसको क्लियर कर लेता तब करता है। तो सरकार भी टाइम ले रही है, आप भी समझ रहे हैं कि आपका टाइम किल कर रहा है। तो इसमें आप धैर्य नहीं खोइए, पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि जब आप सरकारी भी नौकरी करते हैं तो 2 साल क्या होता है, उसमें भी आपको तैयारी करते हैं, फिर 4 साल वैकेंसी में लगाते हैं, तैयारी करते तब आते हैं। तो जॉब भी में भी आपको ऐसे जॉब जब सरकार है तो उसमें तो सरकार का प्रक्रिया आपको करना है, सरकार भी काम कर ही रही है। इसमें टाइम टेकन लेवे करेगा। मेन है क्या, चुनाव बा, इलेक्शन के चलते पूरा मुद्दा ये सब चल रहा है। तो ये सब होता है, इसलिए आप धैर्य नहीं खोइए, पेमेंट आबे करेगा, इसमें कोई नो डाउट पेमेंट आबे करेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। तो जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लगा रहेगा।